सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। यह है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 5। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड में हम उसकी पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम उसकी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 के अंदर देखा। उसके बाद जब फाइनल कैपिटल हमारे पास आ जाती है, फाइनल अमाउंट हमको पता चल जाता है कि इतना अमाउंट हमें पार्टनर को पे ऑफ करना है, लास्ट में पेड करना है। तो उस अमाउंट को हम कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे उसको पेड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। देखो, सपोज ये पार्टनर क्या हुआ है, रिटायर हुआ है, ठीक है। तो जब ये पार्टनर फर्म के अंदर आया होगा या फिर जब फर्म स्टार्ट हुई होगी, तो इसने क्या पेमेंट किया होगा, फर्म को कैपिटल पेमेंट की होगी। कोई भी पार्टनर, हमने एडमिशन के अंदर पढ़ा है, अगर कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसे कैपिटल लानी पड़ती है, या फिर अगर फर्म स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर भी उसको कैपिटल लानी पड़ती है। इसके बाद और भी चीजें हमें पार्टनर्स को देनी पड़ सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। इसके बाद और भी चीजें हमें पार्टनर को देनी पड़ सकती है, जैसे कि इसकी सैलरी हो गई, या फिर जैसे कि गुडविल की पेमेंट हो गई, जो इसके हिस्से की गुडविल होगी उन सब की पेमेंट हमें करनी पड़ सकती है, एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ सकती है, पार्टनर को पेमेंट करनी पड़ सकती है। कब? जब पार्टनर रिटायर होगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ता है, ये सारे चीज़ों की हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम इनकी पेमेंट कैसे करते हैं और उस टाइम पर हम जनरल एंट्री कौन सी पास करते हैं वो देखते हैं। यानी कि जब हम पार्टनर की फुल एंड फाइनल पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पर हम कौन सी जनरल एंट्री पास करते हैं, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहली जनरल एंट्री हमारे पास आती है जब हम पार्टनर की जो पेमेंट होती है वो फुल एंड फाइनल पेमेंट करते हैं इन कैश। किसमें? अगर हम पार्टनर की पेमेंट करते हैं इन कैश, अगर हम पार्टनर की पेमेंट कैश में करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है। अगर हम किसी भी पार्टनर की पेमेंट कैश में करते हैं तो हम बोलते हैं पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसकी पेमेंट हमने किस में करती, कैश में करती या फिर बैंक में करती, ठीक है। इसके बाद कभी कभी ना फर्म के पास कैश नहीं होता इतने देने के लिए, बैंक में भी पैसे नहीं होते, तो फर्म क्या बोलती है, फर्म ये बोलती है कि हमें जितना भी पैसा तुम्हें देना है अभी तो हम वो पैसा नहीं दे पाएंगे। एक काम करो, तुम ये मान लो कि सपोज ये जो फर्म है इसको, इस पार्टनर को 1 लाख रुपए देने थे, इस पार्टनर को 1 लाख रुपए देने थे। फर्म ने बोला यार अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो तुम एक काम करो, ये जो 1 लाख रुपए है ये मैं अभी तो तुम्हें नहीं दूंगी, बाद में मैं, फर्म बोल रही है कि बाद में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगी। अभी के लिए तुम ये मान लो कि तुमने ये 1 लाख रुपए का हमने हमें लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। तो फर्म बोलती है कि यार देखो अभी हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो तुम ये मान लो कि ये जो 1 लाख रुपए हमें तुम्हें पेमेंट करनी है ना, ये हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मान लो कि तुम्हें जो हमें 1 लाख रुपए देने थे, हमने तुमसे 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, इस 1 लाख रुपए को लोन की तरह मान लो। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे लोन की पेमेंट में भी डाल सकते हैं, यानी कि लोन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो पेमेंट अगर लोन की फॉर्म में होगी तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट, ये क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी अगर हम उसे लोन की तरह ट्रीट करेंगे तो। अब ये जो लोन है इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, लोन के ऊपर हमें क्या देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट की एंट्री हमारी क्या होगी, अगर हमें सपोज लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट भी हम किस में दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं। अगर हम कैश में इंटरेस्ट देंगे, अगर हम किस में इंटरेस्ट देंगे, कैश में इंटरेस्ट देंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी। और सपोज हमने अभी कैश में इंटरेस्ट नहीं दिया,
नोट इन कैश, नोट इन कैश यानी कि हम बाद में इंटरेस्ट आपको देंगे, अभी हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर हमें कैश में इंटरेस्ट देना है तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। और सपोज हमारे पास कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को भी ये मान लेंगे कि ये जो इंटरेस्ट हमें तुम्हें देना है, एक काम करो तुम ये मान लो कि तुमने इतने पैसों का हमें लोन दे दिया, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट टू लोन अकाउंट। या तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं या फिर लोन की फॉर्म में उसको अपने पास रख सकते हैं कि यार हमारे पास अभी तो नहीं है पैसे देने के लिए, तुम ये मान लो कि तुमने इतने पैसों का हमें क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ये जो हम बोल रहे हैं कि हमने तुमसे लोन लिया हुआ है, इस लोन की भी तो हमें कभी ना कभी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोन की पेमेंट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, लोन की अगर हमें पेमेंट करनी पड़ती है तो लोन अकाउंट टू बैंक या फिर कैश। तो ये क्या हो गई, हमारी लोन की पेमेंट हो गई। तो इस तरीके से हमने कौन सी एंट्री सीखी, 4 एंट्रीज हमने यहाँ पर देखी। सबसे पहले हमने बोला कि यार अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक। अगर हम लोन की फॉर्म में उसको ट्रीट करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लोन। अगर हम बोलते हैं कि यार लोन दिया है तो इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा, अगर हम इंटरेस्ट कैश में देते हैं इंटरेस्ट टू कैश अकाउंट। अगर हम इंटरेस्ट कैश में नहीं देते इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट को भी हम लोन में मान लेंगे। इसके बाद लोन की अगर हमें पेमेंट करनी है तो लोन अकाउंट टू कैश या फिर टू बैंक। और एक लास्ट में आती है हाफ पेमेंट इन कैश एंड रेस्ट इन लोन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ पेमेंट तो हम किससे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, और कुछ पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, लोन की फॉर्म में कर रहे हैं। मतलब कि सपोज हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक। जितना पैसा हम बैंक से देंगे बैंक में लिख देंगे, जितना हम कैश से देंगे इसमें ही लिख देंगे, कैश वाला भी। और सपोज थोड़ा पैसा हम लोन से दे रहे हैं तो हम यहाँ पर लोन की पेमेंट की तरह भी लिख सकते हैं लोन। तो सपोज हमने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पे करना था, हमने बोला कि यार 10,000 हमारे पास कैश है, 10,000 कैश ले लो और लोन की फॉर्म में तुम ले लो, बचा हुआ लोन की फॉर्म में ले लो। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, 50,000 10,000 कैश की फॉर्म में ले लो, 50,000 लोन की फॉर्म में ले लो। तो हम अलग अलग इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हाफ नहीं सम अमाउंट होना चाहिए, सम पेमेंट इज इन कैश एंड रेस्ट इन लोन वगैरह वगैरह, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास और सबसे ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन यही है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। ए, एम और जे ये 3 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एम जो है वो रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट 60,000 बिकम ड्यू टू हिम, यानी कि 60,000 बिकम ड्यू टू हिम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसे 60,000 की पेमेंट करनी है। मैंने कहा था ना हमें पार्टनर्स को क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो पार्टनर को हमें क्या करना है, ये अमाउंट पे करना है। हमें क्या करना है, पार्टनर को ये वाला अमाउंट पे करना है, कितना, 60,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और जे जो बचे हुए पार्टनर है, प्रोमिस टू पे इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। इन्होंने क्या बोला, ये जो 60,000 रुपये है ना, हमारे पास अभी तो 60,000 रुपये नहीं है देने के लिए, लेकिन हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट देंगे हर साल। हर साल क्या देंगे हम तुम्हें, इंस्टॉलमेंट देंगे एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर। हर साल के एंड में हम तुम्हें एक एक इंस्टॉलमेंट देंगे पैसों की। ये जो 60,000 रुपीज़ हमें तुम्हें पे करने हैं, वो 60,000 रुपीज़ पे करने के लिए तो मेरे पास अभी पैसा नहीं है ये वाला। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे एवरी ईयर एट द एंड, हर साल एंड में, हर साल के एंड में हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, ऑफ द ईयर टू विच एग्रीड। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, महिंदर लोन अकाउंट इन्हें बना के दिखाना है। 2 पार्ट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले पहला पार्ट पकड़ देखते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। तो ये पहला पार्ट हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन करते करते इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बना के क्या दिखाना है, महिंदर लोन अकाउंट। तो एक लोन अकाउंट हम बना लेते हैं। यहां पर मैंने ये खींचा, यहाँ पर मैंने ये लाइन, ठीक है,
मैं महिंद्र लोन अकाउंट बनाता हूँ, महिंद्र लोन अकाउंट। ठीक है, अब महिंद्र लोन अकाउंट, हाँ, महिंद्र लोन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है लोन की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महिंद्र कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट, यानी कि सबसे पहले हम उसकी सारा का सारा पैसा लोन में पेमेंट कर देते हैं। तो महिंद्र कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, बाय महिंद्रस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आएगी कैपिटल अकाउंट में, 60,000 है, तो 60,000 ही यहाँ पर आएंगे टू महिंद्र लोन अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री हमने कर दी। ठीक है, अब क्या होएगा, ये कौन सा साल है, ये फर्स्ट ईयर है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, लिखते लिखते हम चलेंगे। ये कौन सा ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं, कौन से ईयर की, ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना है, प्लस हमसे बोला गया है प्लस इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो ठीक है, प्लस इंटरेस्ट 12%, जो 12% का इंटरेस्ट लगेगा वो भी इंस्टॉलमेंट के साथ पे करना है। तो देखो सबसे पहले ये जो 60,000 है, ये क्या है हमारे पास 60,000 है, डिवाइड बाय 4, हमें क्या करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो कितनी हो गई, एक इंस्टॉलमेंट 15,000 की हो गई। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 15,000 की हो गई, प्लस यहाँ पे हमसे बोला गया प्लस इंटरेस्ट 12% ऑन अनपेड अमाउंट, जो अनपेड बैलेंस आपके पास बचेगा उस पर 12% का आपको इंटरेस्ट भी देना है। जैसे कि पहले साल में हमारे पास कितना बचेगा, 60,000 बचेगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पहले साल में हमारे पास कितना बचेगा, 60,000 बचेगा, उसमें से 15,000 हम पे कर देंगे, तो दूसरे साल में कितना बचेगा, 45,000 बचेगा, तीसरे साल में कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, फोर्थ ईयर में कितना बचेगा, 15,000 बचेगा, और लास्ट ईयर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें इस तरीके से पेमेंट करनी है। ठीक है, ये इसको रब नहीं करता। तो ये क्या बोला मैंने, ये बोला कि हमारे पास 4 साल में कैसे कैसे पैसे बचेंगे, उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा। पहले साल में 60, उसके बाद 45, उसके बाद इस तरीके से पैसे हमारे पास बचते चले जाएंगे। ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने बोला। तो हमारे पास क्या बताना है कि 15,000 पर एनम, यानी कि हर साल 15,000 रुपये तो हम पे कर रहे हैं, प्लस जो इंटरेस्ट है, तो पहले साल में हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, 12%। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं सेकंड ईयर का, तो 15,000 तो रहेंगे ही रहेंगे सेकंड ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में पैसा कितना बचा, 45,000, यानी कि 45,000 मल्टीप्लाई 12%। समझे, तीसरे ईयर में कितना बचा, 30,000 मल्टीप्लाई 12%। तो इस तरीके से हम पैसों का पेमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके पेमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंटरेस्ट की एंट्री कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट टू महिंद्र लोन अकाउंट, क्या, इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट टू महिंद्र लोन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो अभी मैंने आपको बताया पहले साल में हमारे पास 60,000 पैसे बचे, तो 60,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, तो 12% लगा देंगे यहाँ पर। 60,000 का 12% कितना होता है, 7200, कितना हो गया, 7200। अब हम क्या करेंगे, ईयर के एंड में इनकी पेमेंट करेंगे। तो ठीक है, पेमेंट यहाँ पर हम करते हैं टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कैसे करते हैं हम, या जो भी लोन अकाउंट होगा टू बैंक, तो वही वाली एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, क्या, लोन अकाउंट टू बैंक। इस तरीके से एंट्री हमारी काम करती है। ठीक है, अब हम कितनी पेमेंट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास। तो पहले साल में हमें 4 तो इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। सबसे पहले 15,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, तो 15,000 की तो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई। इसके बाद प्लस हमें इंटरेस्ट जो हुआ 12%, क्या, जो इंटरेस्ट हुआ 12% वो भी पे करना है। इंटरेस्ट कितना हुआ, 12%, 7200, तो 7200 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 15,000 प्लस 7200 कितना हो जाएगा, 22,200 रुपीज़। इसके बाद बैलेंस कितना बच जाएगा पहले साल में, टू बैलेंस CD कितना बच जाएगा, 45,000। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 67,200 ये आना चाहिए हमारा टोटल। इसके बाद अगले साल में क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD कौन सा आ जाएगा, यही वाला 45,000, जो बैलेंस हमारा बचा हुआ है।
इस तरीके से हमने पहले साल की तो पेमेंट यहाँ पर करके दिखा दी, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे ईयर का सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे करेंगे। मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, बाय लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है इस पे हमें कौन से साल का लगाना है, दूसरे साल का लगाना है। यहाँ देखो दूसरे साल का हमें लगाना है। दूसरे साल में हमारे पास पैसे कितने बचे हैं, 45,000। तो कितने का लगाएंगे, 45,000 का हम यहाँ पर लगाएंगे। 45,000 मल्टीप्लाई 12%। 45 का 12% कितना होता है, 45 मल्टीप्लाई 12%, 5400। कितना हो गया, 5400। अब इसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कैसे कैसे करेंगे, 15,000 तो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल, जो कि हम हर साल पे कर ही रहे हैं, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है इस साल का, 5400। तो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20400 टू बैलेंस CD हमारे पास कितना बच जाएगा, 30,000 का बैलेंस CD बच जाएगा। और यहाँ पर आना चाहिए 5400, 5400। इसी तरीके से थर्ड ईयर में हम चले जाएंगे। क्या करेंगे थर्ड ईयर में जाके, टू बैलेंस BD हम यहाँ पर लिखेंगे और 30,000 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। उस हिसाब से हम इसका भी आगे करते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं इनको छोटा कर लेता हूँ, भर भर के लिए ध्यान है। ओके, अब बैलेंस BD से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो इस बार हमारा क्या लगाएंगे, हम इंटरेस्ट लगाएंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार कितना बैलेंस है हमारे पास, 30,000 है। इस पे 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 3600 का हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। इसकी हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, प्लस हमारा इंटरेस्ट कितना है 3600, तो इंटरेस्ट लिख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 18,600। टू, यहाँ पे टू क्यों आएगा, यहाँ बाई नहीं आएगा, बाय बाय टू बैलेंस CD हमारे पास बचेगा। टू बैलेंस CD हमारे पास कितना बचेगा, 15,000। तो 15,000 को यहाँ लिख देंगे। 33,600 यहाँ आना चाहिए, 33,600 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे बाय बैलेंस BD, कितना आ जाएगा, 15,000। पिछली बार हमारे पास कितना बचा, 15,000। अब की बार क्या करेंगे, केवल 15,000 है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लगाएंगे हम यहाँ पर। कितने आ जाएगा 15,000 का, 12%। 15,000 मल्टीप्लाई 12%, 1,800। कैसा आया, 15,000 मल्टीप्लाई 12%। अब इसकी हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कैसे, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है 15,000 की वो तो हम लिखेंगे ही, जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,800। तो 1,800 हम प्लस करके 16,800 और टू बैलेंस CD हमारे पास इस बार कितना बच जाएगा, 0। इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और लास्ट में हम इसका टोटल कर देंगे कि टोटल कितना आ जाएगा, 16,800 और यहाँ आ जाएगा 16,800। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमें कौन सा बनाना था, महिंद्र का लोन अकाउंट हमें यहाँ पर बना के दिखाना था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, 15,000 तो हम इंस्टॉलमेंट पे करते थे, प्लस जो भी इंटरेस्ट होता था। पहले साल का कितना था, 60,000 पे हमने लगाया, कितना, 12%। दूसरे साल का 45,000 पे लगाया, 45,000 पे लगाया इतना 12%। उसके बाद 30,000 पे लगाया हमने 12%, और उसके बाद 15,000 पे हमने लगाया, यानी कि जो फोर्थ ईयर में बचा था, फोर्थ ईयर में लगाया 15,000 पे कितना, 12%। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा था। वैन दोबारा, वैन पेमेंट इज मेड इन द 3 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12%। अब की बार ये क्या कह रहा है कि हमें जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 20,000 करनी है। देखो स्टार्टिंग के 3 साल इसने बोला है स्टार्टिंग के 3 साल तो हमें 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है, प्लस इंटरेस्ट इस बार नहीं करना। इन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग के 3 ईयर 3 साल तक इंस्टॉलमेंट पे करनी है 20,000 की, जिसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट 12%, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड है 12%। ठीक है, इसका मतलब हमें 3 साल तक पेमेंट करनी है 20,000 की, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी कि इस बार इंटरेस्ट की अलग से पेमेंट हमें नहीं करनी। ठीक है, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द लास्ट 4th ईयर। तो देखो इसने बोला क्या है, पहले ये देखते हैं। इसने बोला है कि यार ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, कि यार देखो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट ईयर पेमेंट, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तुम्हें कितनी पेमेंट करनी है, अरे भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 4th ईयर। इसने बोला है कि तुम्हें फर्स्ट 3 साल तक, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट 3 साल तक तुम्हें 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है। हमने बोला इंटरेस्ट की अलग से करनी है, इंटरेस्ट की अलग से नहीं करनी। उसने बोला क्यों, क्योंकि उसने बोला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12%, इसके अंदर ऑलरेडी 12% का इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी कि हमें पहले साल कितने की करनी है, 20,000 की करनी है। ठीक है, दूसरे साल 20,000 की करनी है। ठीक है, तीसरे साल फिर से 20,000 की करनी है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला कि जो लास्ट में तुम पेमेंट करोगे, यानी कि 4th पेमेंट करोगे, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, चौथे साल में, यानी कि 4th ईयर में तुम्हें क्या करनी है, पेमेंट करनी है किसकी, जो बैलेंस पैसा बच जाएगा, यानी कि जितना भी पैसा बच जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जितना भी पैसा बच जाएगा उस सब की पेमेंट तुम लास्ट में कर देना। यानी कि लास्ट में जितना भी पैसा आपके पास बच जाएगा उस सब की पेमेंट आप क्या कर देना, लास्ट में करके दिखा देना। तो ये हमने एक टेबल यहाँ पर बना ली, जिससे कि हमें पता चल गया कि एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था और किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, महिंद्र का अकाउंट बनाते हैं। ओके, एम का बनाते हैं लोन अकाउंट, एम लोन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोन इसको डाल देते हैं, यानी कि बाय एम कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़। ये 60,000 रुपीज़ कहाँ से आया, हमको बताया गया था कि इसको हमें पेमेंट कितनी करनी है, 60,000 रुपीज़। जैसे हमने पहले यहाँ पे 60,000 डाला था, अब भी ऐसा ही 60,000 डाला है। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट डालेंगे। कितना इंटरेस्ट आएगा इस बार, इसका पिछली बार की तरह तो आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना था पहले साल में इंटरेस्ट पिछली बार, ये सेकंड पार्ट का भी यही हो गया है आपका। ठीक है, तो पिछली साल पहले साल में कितना था, 60,000, यानी कि 60,000 पे हमने कितना इंटरेस्ट लगाया था, 12%। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 12%। ठीक है, तो 60,000 का 12% 7200। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट डाल दिया। अब हमें क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। लेकिन हम पेमेंट कितनी करेंगे, पिछली बार हम क्या करते थे, हम पिछली बार करते थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ, बैंक अकाउंट लिखते थे। पिछली बार जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट होती थी वो, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट होता था वो। इस बार इन्होंने बोला यार ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्टली बोल दिया पहले साल में 20,000 पेमेंट कर दो। तो पहले साल हम बिना कुछ सोचे क्या कर देंगे, 20,000 की पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी हमारे पास कितना बच जाएगा, 60,000 प्लस 7200, कितना बच गया, 67200, 67200। इसके बाद माइनस 20,000 करते हैं तो 47200 का बैलेंस यहाँ पे बच जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, अगले साल का बैलेंस 47200। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी बाय इंटरेस्ट लगाएंगे। अब दूसरे साल में हमने इंटरेस्ट कितना लगाया था, पीछे जाके देखते हैं। दूसरे साल में हमारे पास 45,000 रुपये बचे थे, तो 45,000 पे हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि 45,000 मल्टीप्लाई 12%।
तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई 12%, 5400। अब प्लस करते हैं 47200, यानी कि 52600 इनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं टू बैंक अकाउंट। अब दूसरे साल में हमें कितनी पेमेंट करनी है, इसने बोल दिया 20,000 रुपये पेमेंट कर दो। ठीक है, तो हम 20,000 रुपये की यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे बाय या टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी कितना बचेगा हमारे पास, 20,000 हटाने के बाद 32,600। ये इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 52,600। अब यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी, कितना आ जाएगा 32,600। अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे। तीसरे साल में हमारे पास कितना पैसा बचा था, अभी तो आपको ओरल पता होना चाहिए, 30,000 हमारे पास बचा था। क्यों, क्योंकि 15-15 हज़ार रुपये हमने दो तो दिए, तो तीसरे साल में हमारे पास कितना बचा, 30,000। तो तीसरे साल में हमारे पास बचा 30,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 12%, और अगले साल में कितने बचेगा, 15,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई 12%, 3600 प्लस 32,600, 36,200 यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यानी कि कितनी पेमेंट करनी है हमें तीसरे साल में, 20,000 पेमेंट करनी है। ठीक है, तो 20,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। ये वाला पिछले वाले पार्ट से ज़्यादा आसान है, जबकि आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन पिछले वाले से ज़्यादा आसान है। बाय बैलेंस सी डी 36,200 माइनस 20,000 16,200। अब एक साल का और बचा, तो एक साल का और अकाउंट हम बना लेते हैं, यानी कि ये कौन सा है, ईयर 4। अब ईयर 4 में सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास बैलेंस बचा है ये लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बी डी कितना बचा, 16,200 का हमारे पास क्या बचा, बैलेंस बचा। अब इस पे भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। इस पर इंटरेस्ट अकाउंट कितना है, 15,000 मल्टीप्लाई 12%। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12% कितना हो गया, 1,800। कितना हो गया, 18,000 यहाँ पर हो गया। अब लास्ट पे हमें पेमेंट कितनी करनी है, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमें लास्ट में, हमें लास्ट में पेमेंट करने के लिए बोला है पहले 20 साल, फिर 20, 20 फिर 20, लेकिन लास्ट ईयर में बोला है बैलेंस, यानी कि जितना पैसा बचेगा ना वो सारा पेमेंट कर देना। कितना पैसा बचा है यहाँ पर, 18,000, तो 18,000 हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कोई सी डी यानी कि कोई बैलेंस बचेगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, तो यहाँ पर भी 18,000 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो दोनों पार्ट से हमने कर लिया। और मेरा यकीन मानो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, आपको भी नहीं आया तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। दोबारा से वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा से क्वेश्चन देख लो, एक बात खुद करके देखना, जहाँ पर अटको के दोबारा क्वेश्चन को देखना, जब भी ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये था आपका इलस्ट्रेशन 11, और इलस्ट्रेशन 11 के दूसरे पार्ट का आंसर था आपके नोट्स के अंदर। तो आप जब इन क्वेश्चंस को रेफ़र करोगे, इन नोट्स को रेफ़र करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट का जो आंसर है वो किसके अंदर है, नोट्स के अंदर है, और जो पहले पार्ट का आंसर है वो तो यहीं पे आपको लिखा हुआ है इसके नीचे ही। तो आप दोबारा से ये वाले क्वेश्चन को करना, बहुत ज़्यादा हार्ड है मैं मानता हूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दोबारा से ये क्वेश्चन को करके देखना, दोबारा से वीडियो देख लो चाहे, उसके बाद खुद से करके देखना, जहाँ अटको के दोबारा देखना, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए।